ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टां स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपसाग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणा ललिता विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमपदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौतुसे नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौ भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Maybe before I begin, some thoughts for today. Anyone would like to recall anything from yesterday's visit or either from the yesterday morning discourse? आप में से कोई कुछ, because sometimes we are running so much, हम लोग ये भी भूल जाते हैं कल क्या हुआ था. And I don't want you to forget. That's what we started yesterday's discussion. हमें अंते नारायण स्मृति, that's the goal. So भगवान के बारे में हमें अपना चिंतन बढ़ाना है. Anyone remembers what we discussed yesterday? और हम कल कहाँ गए थे? बरसाना मत बोलना, वो तो सबको पता है. डिटेल्स बताना, बरसाना में कहाँ गए थे करके. So we have some kids here. We can pass the mic. दानगढ़, दान घाटी और दानगढ़, नॉट घाटी, दानगढ़. ओके, मैं उसके बारे में पूछूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, बट ठीक है. आई होप यू आर एबल टू रिकॉल समथिंग अबाउट दानगढ़. वी डिस्कस टू पास्ट टाइम्स. मोरकुटी. ऑल राइट. वन थिंग अबाउट मोरकुटी, शायद आप सब लोग एक साथ नहीं थे जब मैंने ये बताया था. ये करीबन 18वें या 17वें शताब्दी की बात है. एक भक्त रहा करते थे जो नेत्रहीन थे. श्रीमती राधा रानी की प्रेरणा से उन्होंने, जो आपने कल मोरकुटी में जो चित्र देखा था,
ऑल्टर में जो रखा हुआ था, वो पेंटिंग उस नेत्रहीन भक्त के द्वारा बनाई गई थी. He had no eyes, but by the inspiration of Srimati Radharani, he made that painting. इसलिए उसको वहाँ ऑल्टर में उठा के रखा हुआ है, because that is directly manifesting from Srimati Radharani. Okay, मोरकुटी. What else? हाँ, मानगढ़ गए थे. सबसे पहले हम मान मंदिर ही पहुंचे थे. ओके, एनीथिंग एल्स? यस. हाँ, कुशल बिहारी. ओके, लाडली लाल, और फिर बरसाना की लस्सी. पीली पोखर. हाँ, तो शायद आप लोग नहीं बोल रहे तो मैं बोल देता हूँ. ओके, पीछे जो बैठे हैं भक्त, उनको सुनाई दे रहा है? अब चेयर लेकर आ गया जाइए. यू कैन ब्रिंग योर चेयर्स अहेड ना. हाँ, दैट्स व्हाट, बिकॉज क्योंकि इट्स अ बिग हॉल, आप लोग चेयर आगे लेकर आ सकते हैं. सो इट विल बी इजी. अदरवाइज यहाँ पे इतनी सारी जगह बची है, आप अपनी चेयर्स लेकर आके बैठ सकते हैं. इतना पीछे बैठेंगे तो सुनाई नहीं देगा. पीली पोखर हम गए नहीं थे, हमने चर्चा करी थी पीली पोखर के बारे में. एनीथिंग एल्स? कुशल बिहारी. ठीक है, नो प्रॉब्लम. कल शाम के स्थान याद है, सुबह क्लास का कुछ अभी याद नहीं आ रहा है. नो प्रॉब्लम, आई विल स्टार्ट आवर डिस्कशन. ऑलराइट, सो आज की चर्चा करेंगे हम श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 8वां अध्याय 31वां श्लोक. प्लीज टेक आउट फर्स्ट कैंटो 8th चैप्टर 31st वर्स. ये प्रातःकालीन का समय है. श्रीला प्रभुपाद जी ने हर मंदिर में भागवतम कक्षा की स्थापना करी थी, तो आई थॉट व्हाई डोंट वी स्टार्ट विद द श्लोका फ्रॉम श्रीमद् भागवतम. ये कुंती महारानी की प्रार्थनाओं में से एक प्रार्थना है. गोप्या ददे त्वयि कृतगसिदाम ताव. ओके, यू गॉट टू बी अलर्ट. फर्स्ट कैंटो 8th चैप्टर 31st वर्स. कोई यात्रा ग्रुप में डाल दीजिए. वन ऑफ द यूथ्स क्विकली पुट इट इनटू यात्रा ग्रुप सो दे हैव द लिंक. ऑलराइट. गोप्या दे त्वयि कृतगसिदाम ताव यते दशाश्रु कलिरञ्जना संभ्रमाक्षं वक्त्रं निनिन्य भय भावनया सितस्या समा विमोहयतिभिरपि यद् बिभेति. गोप्या ददे त्वयि कृतगसिदाम ताव याते दशाश्रु कलिंजन संभ्रमाक्षं वक्त्रं निनिन्य भय भावनया स्थितस्या समा विमोहतिभिरपि यत् बिभेति. गोप्या ददे त्वयि कृतगसिदाम ताव याते दशाश्रु कलिरञ्जन संभ्रमाक्षं वक्त्रं निनिन्य भय भावनया स्थितस्या समा विमोहतिभिरपि यद् बिभेति. ये कुंती महारानी के द्वारा बोला हुआ श्लोक है. मैं इसको पूरे विस्तार में तो नहीं पढ़ूंगा, बट विल रीड आउट सम पार्ट ऑफ इट. कुंती महारानी कहती हैं, माय डियर कृष्ण, Yashoda took up a rope to bind you when you committed an offense, and your perturbed eyes overflooded with tears, which washed the mascara from your eyes. And you were afraid, though fear personified is afraid of you. This sight is bewildering to me. कहने का अर्थ है, माता यशोदा अपना एस्टॉनिशमेंट प्रकट करते हुए कह रहे हैं, हे प्रभु, आप जो सर्वश्रेष्ठ हैं. इस श्लोक से कुछ श्लोक श्रृंखला पहले जब कुंती महारानी अपनी प्रार्थनाओं की शुरुआत करती हैं, उसमें सबसे पहली प्रार्थना जो श्लोक बोलती हैं वो कहती हैं, नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृति परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बाहिर अवस्थितम. नमस्ये पुरुषम त्वा आद्यम, मैं प्रणाम करती हूँ उस पुरुष को जो आदि, जो सर्वश्रेष्ठ, हु इज द फोरमोस्ट पर्सनालिटी.
ईश्वरः प्रकृति परम, ईश्वर मतलब कंट्रोलर, प्रकृति परम जो तीन गुणों के परे हो, द वन हु इज द सुप्रीम कंट्रोलर, आई ऑफर माय ओबेसियंसेस। अलक्षणम सर्व भूतानाम अंतर्बाहिर अवस्थितम, सर्वभूतानाम, आप सभी जीवात्माओं के अंतर और बाहर, अंदर परमात्मा के रूप में, बाहर भगवान के रूप में, अवस्थितम आप स्थित हैं, परंतु अलक्षणम आप नजर नहीं आते। इन अदर वर्ड्स, इन श्लोक श्रृंखला में आने से पहले ही माता कुंती ये स्पष्ट कर देती हैं, भगवान श्री कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। और उस कृष्ण के प्रति प्रार्थना करते हुए फिर माता कुंती कहती हैं, हे प्रभु ये कैसे समझा जाए कि आप एक साधारण सी नारी से घबरा गए, इतना कि आपकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी, शरीर में कंपन होने लगा, यहां तक कि उस यशोदा माई ने आपको तो बांध दिया था। आप वह हैं जो भयभीत हो गए थे यशोदा रानी से, जिससे काल भयभीत हो जाता है। How do I understand this pastime that you performed? और फिर शिला प्रभुपाद जी का little snippet of the puppet। तो शिला प्रभुपाद जी तात्पर्य के शुरुआत में कहते हैं, यहाँ पे एक और उदाहरण मिलता है कि कैसे भगवान की लीलाएं लोगों को अचंभित कर देती हैं। भगवान हर समय हर स्थिति में भगवान ही रहते हैं, और उसका यहाँ पर एक उदाहरण है। वह भगवान होते हुए भी अपने भक्तों के हाथ में खिलौने के रूप से वो कार्य करते हैं, कर्म करते हैं। भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान के प्रति शुद्ध भावना से प्रेम और सेवा करते हैं, और इसलिए जब भगवान की वह सेवा कर रहे होते हैं वह ये भी भूल जाते हैं कि वह भगवान है। इसलिए बताया गया है, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। माता यशोदा वात्सल्य के मूड में या भाव में आकर वह कृष्ण को कभी ये समझ ही नहीं पाई या जानना चाहती ही नहीं थी कि कृष्णा भगवान है। भगवान, प्रभुपाद आगे लिखते हैं, वह अपने ऐसे भक्तों की शुद्ध सेवा को स्वीकारते ही नहीं बल्कि आनंद भी प्राप्त करते हैं, जो कि भक्तों के प्रेम द्वारा वो सेवा करी गई है। ज्यादातर भगवान को आदर सम्मान के संग उनकी सेवा करी जाती है, और भक्त लोग प्रयत्न करते हैं कि भगवान की सेवा में कोई भी गलती ना हो, परंतु भगवान ऐसी सेवा को प्रेम पूर्वक करी गई सेवा से कम समझते हैं। भगवान की सारी लीलाएं गोलोक वृंदावन में इसी भाव में होती हैं। भगवान के दोस्त भगवान को अपना सखा मानते हैं, वह भगवान को प्रभु नहीं मानते। भगवान के माता पिता भगवान को अपना पुत्र मानते हैं, और उसी रूप भगवान को डांटते भी हैं। और जो भगवान को वैदिक हिम्स या प्रार्थनाओं से भी बहुत अच्छा लगता है, उसी प्रकार से भगवान की जो प्रेमिका हैं उनके द्वारा जो भगवान की नोकझोंक होती है वह भगवान को वैदिक मंत्रों से बहुत अच्छा लगता है। और फिर तात्पर्य के अंत में प्रभुपाद कहते हैं, जो दृश्य की चर्चा माता कुंती कर रही हैं वह उस समय इसलिए आश्चर्य प्रकट कर रही हैं क्योंकि वो जानती हैं कि कृष्ण भगवान है। तो भगवान के संग ऐसा कोई कैसे कर सकता है कि भगवान को ही डांट दिया, भगवान को ही बांध दिया, ऐसा डांटा कि भगवान रोने लगे। तो इसलिए कुंती महारानी चिंतित हो गई हैं। उस प्रकार से यहाँ पे बात की गई है। और फिर प्रभुपाद अंत में ही कहते हैं, माता यशोदा की जो स्थिति थी, भक्ति की स्थिति, वो कुंती महारानी से कहीं अधिक थी। क्यों? क्योंकि कुंती महारानी सिर्फ कृष्ण को भगवान के रूप में देख रही थी, परंतु माँ यशोदा कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में देख रही थी। आज की हम चर्चा शुरू करेंगे वन ऑफ द वेरी फेवरेट पास टाइम्स जो कृष्ण लीला का है, वो है दामोदर लीला। उस लीला पे चर्चा करने से पहले I will be speaking from Srila Jiva Goswami's writing called as Gopala Champu। उससे पहले एक बार फिर philosophically
हम सब लोग एक स्तर पर आ जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो उखल बंधन लीला के बारे में सुनते सुनते माँ बाप अपने बच्चों को याद करने लगे और बच्चों को अपनी माँ बाप की याद आ जाए। ना ही आपकी चर्चा हो रही है, ना ही बच्चों की चर्चा हो रही है, भगवान की हो रही है। जैसे कि हमारे परंपरा के गुरु फाउंडर आचार्य ब्रह्मा जी, वो क्या कहते हैं भगवान के बारे में? ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ईश्वर, ही इज अ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, सर्व कारण कारणम, वह सभी कारणों के कारण है। सच्चित आनंद विग्रह, उनका भौतिक स्थूल से बना हुआ शरीर नहीं है, उनका शरीर सच्चित आनंद है। उस प्रकार से बात कही गई है। माता कुंती के द्वारा जो इन प्रेयस में कही गई है, मैं वैसी चर्चा कर चुका हूँ। यहाँ तक कि सुखदेव गोस्वामी या सूत गोस्वामी भी श्रीमद् भागवतम में कहते हैं कि कैसे कृष्ण भगवान है। एते चाम सकला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृदयन्ते युगे युगे। सुखदेव गोस्वामी या सूत गोस्वामी कहिए, वो भी कहते हैं कि सभी अवतारों में सर्वश्रेष्ठ हैं भगवान श्री कृष्ण। यही नहीं बल्कि अर्जुन भी भगवत गीता में स्वयं घोषणा करते हैं कि कृष्ण, जैसे प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया, ऐसा नहीं कि वृंदावन के कृष्ण भगवान नहीं थे और द्वारका के कृष्ण भगवान थे। भगवान हर समय में भगवान रहते हैं और ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है, तभी भगवान की लीलाओं को हम सही रूप से समझ पाएंगे। अर्जुन भगवद गीता में घोषणा करते हैं परम ब्रह्म परम धामा पवित्रम इदम उत्तमम पुरुषम परमम परमम भवान आदि पुरुषम। व्हाट इज दैट? एनीवेज, सो कहते हैं कृष्णा यू आर द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। केवल मैं ही ये घोषणा नहीं कह रहा हूं, असीत देवाला व्यास सभी साधु संत सभी घोषणा करते हैं आप ही भगवान है। उसका उदाहरण है भगवद गीता में, श्रील व्यासदेव जी के द्वारा लिखित है, ये महाभारत में पाया जाता है। तो जब श्रील व्यासदेव जी लिख रहे हैं, जो भगवद गीता का सेक्शन आता है, तो जब अर्जुन के द्वारा बोले गए वचन है वह उनको कहते हैं अर्जुन वाचा, संजय के द्वारा संजय वाचा, धृतराष्ट्र के बोले हुए वचन धृतराष्ट्र वाचा। बट जब कृष्ण के बोले गए वचन है उसको कृष्ण वाचा नहीं कहते, उसको कहते हैं श्री भगवान वाचा। So at least we should be clear with this thing, at least that Krishna is a supreme personality of Godhead. हम उनकी लीला का चर्चा कर रहे हैं और वह लीला भगवान अपने भक्तों के, शुद्ध भक्तों के प्रेम को स्वीकारते हुए उनसे डांट खाने के लिए भी तैयार रहते हैं। सो ये दामोदर लीला की शुरुआत होती है, उसके लिए तो पूरा मंथ है कार्तिक महीना, और ये दामोदर लीला की शुरुआत होती है दिवाली के दिन प्रातःकालीन में, जहां माता यशोदा ने सोचा कि इतने दिनों से कृष्ण को अच्छा माखन खाने को नहीं मिल रहा है। जितनी भी सेविका हैं वो काम में चोरी कर देती हैं और ढंग से माखन नहीं बना रही। क्यों? क्योंकि इतनी कंप्लेंट्स आ रही हैं पड़ोस से कि आपका कृष्ण हमारे घर का माखन चुरा लेता है। तो उस दिन माँ यशोदा ने सोचा चलो आज मैं अपने हाथों से माखन बनाऊंगी, बिल्कुल ऐसा माखन बनाऊंगी कि कृष्ण कहीं दोबारा चोरी करने के लिए जाएगा ही नहीं। और माताओं को इस चीज का एहसास है। आपका कार्य तभी हो सकता है जब बच्चे सो रहे हैं, और जब बच्चे उठ जाएं तो कार्यक्रम समाप्त। सो माँ यशोदा कृष्ण को जल्दी सुलाकर प्रातःकालीन जल्दी उठकर वह बाहर आंगन में आकर माखन को मंथन शुरू करती हैं। जीव गोस्वामी बताते हैं अगर आपने कभी माखन को मथा है, रस्सी से बांध के खींचते हैं तो उसकी आवाज आती है टक टक टक। तो कहते हैं ऐसी आवाज आती है जैसे मृदंगा बज रहा हो, तेरे केठा तेरे केठा तेरे 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 केठा तेरे केठा। तो यहाँ माँ यशोदा मथ रही हैं, उधर से मृदंगा की बीट आ रही है, और माता यशोदा के हाथ में क्या कहते हैं, बैंगल्स, चूड़ियां, और चूड़ियों की आवाज आ रही है चिंग 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 चिंग, मतलब करताल की आवाज। और माँ यशोदा इन दोनों ध्वनियों के बीच में गा रही हैं
गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। उस प्रकार से माँ यशोदा कृष्ण के स्मरण में लगी हुई है। वो गुणगान कर रही है कि कैसे मेरे लाला ने जस्ट जन्म ही हुआ था, पूतना का वध किया, शक्तासुर का वध किया, तृणावर्त का वध किया, कैसे वे बछड़ों की पूंछ पकड़कर बछड़े उसको खींचकर ब्रज की मिट्टी में लपेटा करते थे, इत्यादि इत्यादि। शी इज अब्सॉर्ब्ड एंड लाइक दिस इज अ लाउड साउंड गोइंग ऑन। तो जीव गोस्वामी बताते हैं जब इस प्रकार से माँ यशोदा गोविंद दामोदर माधवेति का गायन करने लगी, भाई कोई आपका नाम बुलाएगा तो आप सुनोगे नहीं सुनोगे? कृष्ण उठ जाते हैं, अरे कौन बुला रहा है? और कृष्ण उठ जाते हैं, जैसा बच्चा उठता है, उठते ही भूख लगती है, छोटे से बालक हैं, और चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, सुनाई ना दे। क्यों? बाहर तो कीर्तन चल रहा है आंगन में, गोविंद दामोदर माधवेति। और यहाँ कृष्ण चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बालक चीख रहा है, कोई सुन नहीं रहा है। फाइनली लाला सोचते हैं कोई बात नहीं, मैं ही चलता हूं। अब वो छोटा सा बालक ऊंचे पलंग से कैसे उतरे? तो वो अपने पेट के बल लेट जाते हैं और पीछे घसीटना शुरू होते हैं। जैसे ही पैर पलंग से नीचे लटक जाता है, धीरे धीरे हाथों को बेडशीट से छोड़ने लगते हैं। छोड़ते छोड़ते पलंग के कोने तक पहुंच जाते हैं, परंतु पैर जमीन को छूते ही नहीं। बेचारा लाला अब बीच पलंग पे अटका पड़ा है हवा में, और वो दोबारा से रोना शुरू कर देते हैं, अब तो कोई बचाओ, क्योंकि नाउ इफ ही लीव्स ही इज गोना फॉल ऑन द ग्राउंड। कान्हा प्रश्न करते हैं कि मैं ऊपर पलंग पे चढ़ जाऊं, तो चढ़ भी नहीं पाते। ही स्टक हाफवे एंड इज स्क्रीमिंग, मैया मैया बचाओ। खूब रोने के बाद जब पता चलता है कि मैया तो अपनी गोविंद दामोदर माधवेति करने में लगी हैं, कृष्ण बोलते हैं छोड़ो, त्याग, एंड ही लीव्स। एंड बुम करके आराम जोर से आवाज आती है। नाउ कृष्ण इज ऑलरेडी एंग्री। कृष्ण बाद में क्रोधित नहीं हुए थे, कृष्ण पहले क्रोधित हो चुके थे, बहुत जोर के लगी थी। बोले ये क्या हद है, मैं बुला रहा हूं मैया को सुन नहीं रही है। एंड ही वेंट रनिंग टू मदर यशोदा। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आप सब में से काफी भक्तों ने सुना होगा कैसे उन्होंने उखल को पकड़ा, माँ यशोदा की चुन्नी को पकड़ा, एंड मदर यशोदा स्टार्टेड ब्रेस्ट फीडिंग कृष्णा। ये होने के बाद कुछ समय के बाद, जैसे इस लीला में एक ट्विस्ट आता है, वो ये था कि अंदर चूल्हे पर दूध लगा हुआ था, जब उबलने लगा, जिस चीज को देखकर माँ यशोदा कृष्ण को नीचे जमीन पर रख देती हैं। इसके बारे में हमारे आचार्य वर बहुत खूबसूरती से चर्चा करते हैं। कहते हैं देखिए माँ यशोदा का सौभाग्य कि लाला उनके पीछे भागकर उनसे दूध की प्रार्थना कर रहा है, और माँ यशोदा दूध पिला भी रही हैं। एक साधारण माँ भी अपने बच्चे को ऐसे छोड़ती नहीं है, और माँ यशोदा कृष्ण को जमीन पे छोड़कर चली जाती हैं। Anyways, I'll not go in more philosophy, but भक्ति रसामृत सिंधु पे इसके ऊपर चर्चा की गई है रूप गोस्वामी के द्वारा, शुद्ध भक्ति क्या होती है। Maybe I can just make a point here, important to know. श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में शुद्ध भक्ति का लक्षण बताते हैं। कहते हैं अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानु शीलनम भक्ति उत्तमम। कहने का तात्पर्य है भक्ति भगवान को प्रसन्नता देने के लिए होनी चाहिए, परंतु देखा जाता है कि यहाँ माँ यशोदा जब कृष्ण को जमीन पे छोड़कर चली जाती है तो कृष्ण जोर जोर से चीखने लगते हैं। तो प्रश्न बनता है माता यशोदा के द्वारा किए हुए कार्य ने तो कृष्ण को क्रोधित कर दिया, तो क्या माँ यशोदा शुद्ध भक्त हैं या नहीं है? तो श्रील रूप गोस्वामी बताते हुए कहते हैं देखिए भक्ति कैसी होनी चाहिए, अनुकूल एंड अनुशील, और किसके लिए? कृष्ण के लिए। तो माँ यशोदा जब कृष्ण को छोड़ के गई थी, वह कृष्ण को ही जो आगे दिन में पिलाने वाला दूध था उसकी रक्षा के लिए गई थी। तो जो वो कार्य कर रही थी वो कृष्ण की सेवा के लिए ही था। उनको अपनी चाय नहीं बनानी थी बाद में, उनको वो चिंता नहीं थी दूध खत्म हो जाएगा। तो शी डिडंट रन फॉर दैट, शी रैन बिकॉज दैट मिल्क वुड हैव बीन यूज्ड फॉर कृष्णा लेटर ऑन। तो उसको अनुकूल भक्ति कहा गया है। उस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के क्रोधित होने पे भी माँ यशोदा का जो वो कृत्य था वो शुद्ध भक्ति के नियमों में आता है। एनीवेज, उस प्रकार से माँ यशोदा अंदर चली जाती हैं। अब भगवान कृष्ण, भगवान नहीं कहूँगा,
लीला में आनंद नहीं आएगा, मैं कृष्ण कहूंगा या कान्हा कहूंगा या लाला। तो कान्हा सोचने लगते हैं ये क्या, मां की इतनी हिम्मत, मुझे भूखा प्यासा छोड़ के चली गई, आज तो मैं कुछ ना कुछ करूंगा। एंड ही ट्राइड टू ब्रेक द पॉट। मदर यशोदा एक्सप्लेन्स, श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि कान्हा के जो हाथ थे वो माखन जैसे सॉफ्ट थे, एंड दैट कृष्णा वाज ट्राइंग टू ब्रेक द पॉट, माखन का पॉट ही नहीं टूटा। एंड देन फाउंड सम स्टोन पीस, उस माखन के बर्तन को तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद उन्होंने सोचा था कि मैं माखन खाऊंगा, पर टूटते ही सारा का सारा माखन जमीन पे गिर जाता है। कृष्ण बोलते नहीं नहीं, जमीन पे गिरा है वो तो नहीं खाऊंगा। वहां से निराश होकर वो अंदर चले जाते हैं। एंड एज यू नो द स्टोरी, ही गोज इनसाइड, ही क्लाइम्स अप द मोटर, और वहां से माखन चोरी करते हैं। चोरी करने के बाद बंदर आते हैं, बंदरों को खिलाते हैं। इतने में माँ यशोदा किचन से बाहर आती हैं और देखती हैं, अरे पूरा मटका टूटा हुआ है, सारा माखन खराब हो गया है। और कृष्ण के पद चिन्ह नजर आते हैं, क्योंकि माखन पैरों पे लगा हुआ था। नाउ मदर यशोदा कैन फॉलो हिम बिहाइंड। और जब वो अंदर जाती हैं, जाने से पहले हाथ में छड़ी उठा लेती हैं। और जब उन्होंने अंदर झांक के देखा तो हैरान हो गई कि ये कृष्ण इतना नटखट हो गया है, इसने केवल इतनी मेहनत से, जस्ट टू गिव अ लिटिल बैकग्राउंड टू इट, नंद बाबा के पास 9 लाख गैया थी, उसमें से 1000 गैया बहुत स्पेशल थी। उन 1000 गैया का दूध 100 गायों को पिलाया जाता था। उन 100 स्पेशल गाय में से 9 गायें बहुत स्पेशल थी, उनको 9 गायों को दूध पिलाया करता था। और 9 जो गायें थी उनमें से एक बहुत स्पेशल गाय थी जिसको पद्म गंधा भी कहा जाता था, उसको दूध पिलाया जाता था, जिसका दूध इतना सुगंधित होता था, पूरे वृंदावन में उसकी सुगंध फैल जाती थी। और कृष्ण ने उसी दूध से बनने वाले माखन को व्यर्थ कर दिया है। तो माँ यशोदा बड़ी क्रोधित हुई। आज उन्होंने सोचा, आज मैं इसको क्या कहते हैं, पनिशमेंट, और यू से सबक सिखा के रहूंगी। शी लिफ्टेड अप अ केन इन हर हैंड। उन्होंने जब रूम के अंदर देखा कैसे कृष्ण ने बंदरों को बुला के सारा माखन खिला दिया है, और माता की हाथ में छड़ी देखकर, बंदर तो खा के हष्ट पुष्ट हो चुके थे, छड़ी देखकर भाग गए। और जब बंदर को भागता देखा तो कृष्ण समझ गए माँ यशोदा पीछे खड़ी हैं, उखल से कूदते हैं और भागना शुरू करते हैं। और अब लीला की शुरुआत होती है। ये अभी जो था वो सब डिटेल्स था। नाउ हियर कम्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। भगवान एक गोपी के भय से भाग रहे हैं, एंड दिस इज व्हाट बिविल्डर्ड मदर यशोदा। कृष्ण भाग रहे हैं और भागते भागते सोच रहे हैं। आपने बच्चों को देखा होगा, कई बार वो नौटंकी करने में माहिर होते हैं। जैसे माँ बाप को देखते हैं रोना शुरू कर देते हैं, माँ बाप कहीं और देखते हैं हंसना शुरू कर देते हैं। सो कृष्ण सोच रहे थे आज माँ ने छड़ी हाथ में उठा लिए, पिटाई बहुत पड़ेगी, तो क्या किया जाए। वो जोर जोर से चीखने लगे, मैया माफ कर दो। ये सोच के कि मेरी आंखों में आंसू देखकर शायद मैया का मन हल्का हो जाए। मैया बोली, आज तो मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। शरीर में कंपन पैदा कर लिया सोच के कि शायद मेरे कंपन शरीर को देख के माँ के मन में, हृदय में थोड़ी कोमलता आ जाए। यशोदा बोली, आज तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। कृष्ण भाग रहे हैं, पीछे पीछे माँ यशोदा भाग रही है। कृष्ण ने सोचा, मैं भागू तो कहाँ भागू। तो कृष्ण ने सोचा, अगर मैं अपने घर के आंगन से बाहर सड़क पर चला गया तो फिर मैया को शर्म आ जाएगी। सड़क में औरत भागती हुई अच्छी थोड़ा ना लगेगी। तो कृष्ण बाहर की तरफ भागे। मैया बोली, आज दिवाली का दिन है, कोई घर के बाहर नहीं होगा, भाग तुझे जहां भागना है। और कृष्ण बेचारे, उनके पास कोई और चारा नहीं रहा, तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, मैया अभी भी है क्या। एंड यू ऑल विल रिमेंबर, अगर बचपन में कभी रिले रेस खेला है, जब आप भागते भागते पीछे देखते हैं तो स्पीड कम हो जाती है। जैसे ही कृष्ण पीछे मुड़ते हैं, माँ यशोदा कृष्ण का हाथ पकड़ लेती हैं और बोलती हैं, कृष्ण आज तो तुम्हें दंड मिलेगा ही। एंड ही बिगेन टू क्राई लाइक एनीथिंग। आंखों से आंसू बह रहे हैं, और बहते बहते आंसू याद आया, अरे चोरी का सारा माल तो मेरे मुंह पे लगा हुआ है, माँ को कैसे बोलूंगा मैंने माखन नहीं खाया। तुरंत पीछे मुंह करके अपने हाथों से माखन हटाते हैं, फिर बोलते हैं, मैया मुझे क्यों पकड़ा है, मैंने तो कुछ भी नहीं करा है। And then Mother Yashoda, and that's a beautiful conversation that comes between Mata Yashoda and Krishna. This is Gopal Champu. माँ यशोदा कहती हैं, हे कान्हा, तुम चोरों के राजा हो। कृष्ण कहते हैं, नहीं मैया, चोर तो तुम्हारे घर में पैदा हुआ है,
हमारे यहाँ तो कोई चोर नहीं है, चोर तुम्हारे घर में पैदा हुआ है, मतलब चोर तुम्हारे वंश में आया है। तो श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं माँ यशोदा के वंश में, उनके पिता के घर में फैमिली में एक गोप था जिसका नाम था चोरा घोष। तो कृष्ण अपने मामा को याद करते हुए कह रहे, मैया चोर नंद बाबा के घर में नहीं है, चोर तो तुम्हारे घर में जन्मा है। माँ बोलती है अच्छा, बड़ा नटखट हो गया है, माखन किसने तोड़ा, या माखन का जो मटका था किसने तोड़ा? लाला कहता है भैया मैया भगवान ने तोड़ा तुम्हें दंड देने के लिए। मैया बोली अच्छा, बंदर को माखन किसने खिलाया? लाला बोला मैया बंदर को माखन उसने खिलाया जिसने बंदर को बनाया। मैया बोली बोलो तुमने चोरी करी है। कृष्ण बोले रोते हुए, मैया मैंने कब चोरी करी, मैं बताता हुआ क्या। एंड ही इज क्राइंग, रोते रोते बोले मैया तुम इतने हड़बड़ाहट में भागती हुई गई, रजगुण इतना था तुम में, तुम ऐसी भागती हुई गई तुम्हें पता ही नहीं चला कि कब तुम्हारा पैर मटके को लग गया और मटका टूट गया। तोड़ा मटका तुमने, दोष मुझ में निकाल रही हो। तो अच्छा, माँ यशोदा बोली अच्छा, और बंदरों का क्या, बंदरों को किसने खिलाया? तो कृष्ण बोले मैया मेरा कुछ भी उसमें करना धरना नहीं है, बंदरों को तो प्रेरणा भगवान ने दी, मैं तो घर का भविष्य के राजा होने वाला, मैं तो आपके माखन की रक्षा करने के लिए उस कमरे में गया था, बंदर को भगाने के लिए, परंतु आपने मुझे समझा ही नहीं, आपने मेरे पे इल्जाम लगा दिया। तो माँ यशोदा बोली अगर ऐसा था तो भागे क्यों? बोला मैया मैं क्या करता, तू छड़ी लेके जो मेरे पीछे आ गई थी, मैं तो बिल्कुल मासूम हूं, परंतु मुझे भागना पड़ा। क्यों? क्योंकि छड़ी तेरे हाथ में देख के मैं घबरा गया, गलती मेरी नहीं, सारी गलती तुम्हारी है। तो जब माँ यशोदा ने ये सुना तो माँ यशोदा बोली ये तो कहना छोटा सा है, अभी पैरों पे चलना भी नहीं सीखा है, इतना इतना झूठ बोलता है। तो कृष्ण उनका ने माँ यशोदा कहती हैं तू बंदर का संग इतना लेने लगा है कि तू बंदर जैसा हो गया है। एंड दैट वाज द टाइम एंड कृष्णा सेड अच्छा ठीक है मैं जंगल चला जाता हूं। और जब माँ यशोदा ने यह सुना, माँ यशोदा सोचने लगी आज दिवाली का दिन है, कितनी काम करने हैं, और ये बदमाश का भरोसा भी नहीं, क्या पता जंगल चला जाए, फिर इसको जंगल में ढूंढना जाना पड़ेगा। तो इस नटखट को कुछ भरोसा नहीं करते हुए आज मैं इसको उखल से बांध देती हूँ। एंड दैट इज हाउ द होल स्टोरी अनफोल्डेड। और कृष्ण ने कभी सोचा नहीं था कि उनको बांधा जाएगा। और माँ यशोदा ब्रॉट कृष्ण नेक्स्ट टू मोटर। और जब कृष्ण ने देखा ना ये कर क्या रही है मैया, छड़ी तो छोड़ दी मैया ने, और अब रस्सी से बांधने का प्रयत्न किया, तो तब कृष्ण को समझ आया अरे ये तो मुझे बांध रही है। और कृष्ण जोर जोर से चीखने लगे रोहिणी मैया, दाऊ जी बचाओ, अत्याचार हो रहा है मेरे पे, छोटे से बालक पर। पर रोहिणी और दाऊ जी आई नहीं। क्यों नहीं आए? क्योंकि वो दिवाली का दिन था। उपनंदा जो नंद महाराज के बड़े भाई थे, उन्होंने रोहिणी और बलराम को अपने घर पर प्रसाद के लिए बुलाया था। तो अब नंद भवन में यशोदा माई और कृष्ण के अलावा कोई नहीं था। और कृष्ण जोर जोर से चीख रहे हैं। जब जोर जोर से चीखना शुरू करा, रोहिणी नहीं आए, दाऊ जी नहीं आए, पर आस पड़ोस की गोपियां आ गई। बोले क्या बात है, कल तक हमारे घर में चोरी करता था, लगता है यशोदा के घर में भी चोरी हो गई है, बहुत अच्छी बात है, बांध दिया है। उसमें से एक गोपी तो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न थी। कौन सी गोपी है? वो गोपी थी जिसने कुछ दिनों पहले ही कृष्ण को चोरी करते हुए पकड़ा था, और उसने भी कृष्ण को अपने घर की उखल से बांधने का प्रयत्न किया था। उस गोपी ने बांधना तो शुरू करा था, बांधते बांधते वही उखल से बंध गई थी, कृष्ण सामने खड़े थे। तो कृष्ण बोले गोपी से आज तो तू बंधी है, अगली बार पूरे परिवार को बांध दूंगा, पकड़ने की कोशिश मत करना। तो जब इस गोपी ने देखा क्या बात है, आज माँ यशोदा कृष्ण को बांध रही है, तो बोलने लगी बहुत अच्छी बात है। लाइक दैट एवरीवन केम एंड बिगेन टू टीज लाइक दिस। इस प्रकार से माँ यशोदा कृष्ण को बांधती हैं। बांध कर वहां से, एज यू नो द होल स्टोरी दैट गोज ऑन, इट स्टार्टेड इन द मॉर्निंग, इट वेंट अंटिल लेट इन द इवनिंग, नॉट इन द इवनिंग, बिफोर सनसेट, तब जाके लीला समाप्त होती। पूरे दिन भर माँ यशोदा कृष्ण को बांधने का ही प्रयत्न करते रही। दोज आर डिटेल्स टू इट। आई विल कम टू द थिंग्स व्हिच गोपाल चंपू डिस्कसेस।
अब कृष्ण को उखा से बांध दिया गया है। अब कृष्ण रोए भी तो कितना रोए, सुनने वाला कोई है नहीं, रोना बंद कर दिया। अब वो इंतजार कर रहे हैं कोई मेरे सखे आए। तो फिर वहां पे आते हैं मधुमंगल। मधुमंगल को देख के कृष्ण खुश हो जाते हैं, बोलते मधुमंगल रस्सी खोल। मधुमंगल होता है, हमेशा मुझे पिटवाता था ना, आज तू पिटेगा। नहीं खोलूंगा। मैं यहीं खड़े होकर माखन खाऊंगा, तुझे माखन भी नहीं खिलाऊंगा। कृष्ण बोले बड़ा बदमाश है। फिर सुबाला आए, फिर स्टोक कृष्ण आए, सबने प्रयत्न करा। नाउ सुबाला स्टोक कृष्ण दे ट्राइड ओपनिंग, बट क्योंकि साखे रस था तो वात्सल्य रस के द्वारा बांधी हुई रस्सी को खोल नहीं पाए। और फिर अंत में सब गोपा के आने के बाद और सब मजे में आनंद कर रहे हैं, कृष्ण भी आनंद कर रहे हैं। अंत में आते हैं दाऊ जी। रोहिणी हैज रिटन एंड दाऊ जी एंटर द कोर्टयार्ड। बलराम जो अनशेष का रूप है, या बलराम जी के रूप अनशेष हैं, जब वो वहां पहुंचे और कृष्ण को बंधा हुआ देखा, जैसे सेम लक्ष्मण, हाँ इमेजिन लक्ष्मण राम, राम जी के संग कुछ ऐसा लक्ष्मण क्या। तो दाऊ जी चीखने लगे, किसकी हिम्मत हुई, कान्हा नाम बताओ, आज ही मैं उसका विध्वंस कर दूंगा। कान्हा धीमी सी आवाज में बोले, दाऊ जी मैया ने करा है। बलराम जी सुनते ही सोबर अप हो गए, बोले कृष्ण क्या किया तूने जो मैया ने तुझे बांध दिया। कृष्ण बोले नथिंग, कुछ भी नहीं किया। बलराम जी बोले तेरी बदमाशी को तो मैं जानता हूं, मैं भी तेरी रस्सी नथिंग नहीं खोलने वाला, तू बंधा रहे अभी यहीं पर। All right, so now Balaji said, I'm not doing anything, I'm not getting into this affair. मैंने अगर रस्सी को छू लिया तो पता लगा मैया ने मुझे बांध दिया, मुझे लपेटे में नहीं आना, दिवाली का दिन है। Fine, like this the story goes on and then finally it comes a beautiful pastime or incident। जब सब कुछ होने के बाद भगवान श्री कृष्ण की नजर पड़ती है यमल अर्जुन वृक्ष पर। उस वृक्ष को देखकर भगवान को याद आता है, या कृष्ण को याद आता है कहते हैं नारद मुनि के वरदान। जो नारद मुनि ने वरदान कहिए, श्राप कहिए, जो कुबेर के पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीवा को दिया था, जिसके श्राप या वरदान के कारण वह नल कुबेरा मणिग्रीवा नंद बाबा के नंद भवन के आंगन में यमल अर्जुन वृक्ष के रूप में थे। Just to give you a little background of these trees. कई बार जब आंधी तूफान आता है तो ये छोटे मोटे पेड़ आराम से उखड़ जाते हैं। जो यमल अर्जुन वृक्ष होते हैं ना, अगर 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी तूफान आए फिर भी ये वृक्ष हिलता भी नहीं है। Why? Because it has roots very deep and very wide. इसलिए जब कृष्ण उखल को खींचते हुए या कान्हा उखल को खींचते हुए जब उन दोनों के वृक्ष के बीच में जाके उखल अटक जाती है, कृष्णा had just touched those trees with his feet, वो धड़ाम करके गिरते हैं। जीव गोस्वामी बताते हैं जब वो वृक्ष जमीन पे गिरते हैं इतनी तेज आवाज हुई थी, जो गोप गोपी वृंदावन में उस समय खड़े हुए थे सब बेहोश होके गिर गए थे। They were frightened. What is this loud noise? और फिर सब भागे भागे उस जगह आते हैं, उसमें सबसे पहले आते हैं नंद बाबा। नंद बाबा ने पूछा ये क्या। अगेन देयर आर डिटेल्स टू द स्टोरी विच ऑल ऑफ यू नो। तो जब वह वृक्ष गिरते हैं तो उससे निकलते हैं 2 देवता, नल कुबेरा मणिग्रीवा, भगवान के प्रति प्रेयर्स ऑफर करते हैं। और सारे गोपा देख रहे हैं, और गोपा देख रहे हैं अरे वाह कुछ यहाँ से देवता निकले हैं और कान्हा की पूजा कर रहे हैं। तो जब नंद बाबा भागे भागे आते हैं पूछते क्या हुआ, तो सारे के सारे जो कृष्ण के दोस्त हैं उन्हीं की एज के हैं, तो बोलते हैं ऐसे ऐसे नंद बाबा कृष्णा उखल को लेकर इन दोनों वृक्ष के बीच में लाया और वृक्ष गिर गए और 2 देवता निकलते हैं और कृष्ण की पूजा करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि वो वृक्ष एक बड़ा सा बड़ा तूफान नहीं उखाड़ सकता, तो छोटा सा बालक कैसे उखाड़ेगा। तो क्या आपको लगता है वात्सल्य रस में लुप्त नंद बाबा इस पे भरोसा करने वाले हैं? नंद बाबा हंसने लगे, बोले तुम बच्चे सब पागल हो, ऐसा थोड़ा होता है। देन नंद बाबा टर्न टू कृष्णा, ही आस्क्ड कृष्णा, ए कान्हा तुम्हें किसने बांधा? एंड देन स्टार्ट्स अनदर स्वीट इंसिडेंट। कान्हा बोला, बाबा को देखे रोने लगा, इमोशनल सेटअप, बाबा मैया ने बांधा। नंद बाबा बोले अरे मैया ने क्यों बांधा? नथिंग, पता नहीं क्यों बांधा, मैया को पूछो। And it was Nand Baba who untied
कृष्णा, इतने में रोहिणी, इतने में यशोदा भी आ जाती हैं। और व्हेन यशोदा केम, और यमल अर्जुन बड़े विशाल वृक्षों को जमीन पे गिरा हुआ देखा, और उनकी शाखाओं के बीच में पत्तों से घिरे हुए कृष्ण को देखा, तो कोई भी माँ इस स्थिति में छोटे से बालक को देखे रोने लगेगी। एंड शी बिगेन टू रिपेंट, हे प्रभु मैंने क्या किया, मैंने अपने पुत्र का जीवन संकट में डाल दिया, अगर ये पेड़ मेरे पुत्र के ऊपर गिर जाता तो क्या होता। सो मदर यशोदा इज रिपेंटिंग व्हाट शी डिड, और यहाँ पे कृष्ण उसका पूर्ण फायदा उठाते हैं। तो नंद बाबा ने बोला किसने किया, तो कृष्ण ने कहा इसने, मैया भी नहीं बोला, इसने। तो नंद बाबा बोले तुम्हारी माँ ने, बोला हाँ। क्यों किया, पता नहीं, मैं तो बड़ा मासूम हूं, पूछो उनसे क्यों किया। नो शी इज क्राइंग, शी कैन नॉट आंसर एनीथिंग, बिकॉज उनको लग रहा है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नंद बाबा इज वेरी एंग्री। ऑफ कोर्स नंद बाबा न्यू द होल पास्ट टाइम क्या हुआ है, मदर यशोदा टोल्ड, बट नंद बाबा वाज एक्टिंग लाइक दिस। तो रोहिणी आई कि लाला आ जाओ अंदर चलते हैं, यशोदा के पास चलते हैं। तो कृष्ण ने सेड नथिंग, मैं नहीं जाने वाला। तो रोहिणी बोली अरे तुम्हें रात को खाना कौन खिलाएगा, बाबा। सुलाएगा कौन, बाबा। सुबह उठाएगा कौन, बाबा। नलाएगा कौन, बाबा। कपड़े कौन पहनाएगा, बाबा। सब कुछ बाबा। इसको सोच के यशोदा महारानी और रोने लगी। सो नंद बाबा लुकिंग एट द सिचुएशन सेड ऑल राइट आई विल डू इट। सो नंद बाबा टुक कृष्णा, उनको उनको निल्हाया, उनको खिलाया, उनको कहानी सुनाई। क्या कहानी सुनाई, नंद बाबा बैठते हैं कृष्ण के पास, तो बोलते हैं कान्हा सोने का प्रयत्न कर रहा है, तो कान्हा बोलता है बाबा कहानी सुनाओ ना। अब नंद बाबा ने कहानी पहले कभी सुनाई नहीं थी, अब बोले कहानी कौन सी सुनाऊं। तो नंद बाबा को रामायण की कहानी सुना पता था। तो नंद बाबा बोले देखो एक रामायण था जिसमें राम थे, दशरथ के 4 पुत्र थे, और भविष्य में जाके राम का विवाह होता है सीता से, और बड़े सुख शांति से रहते हैं। एक दिन दशरथ महाराज के कहने पे राम सीता वन में चले जाते हैं, और जब राम सीता वन में जाते हैं तो रावण सीता का अपहरण कर लेता है। और जैसी नंद बाबा कहते हैं सीता का अपहरण हो जाता है, वो छोटा सा कान्हा कूद कर खड़ा हो जाता है, लक्ष्मण मेरा बाण लेकर आओ, रावण को मारना है। नंद बाबा सिंगिंग, यार कहानी तो पहली बार सुना रहा हूं, इसको क्या पता आगे क्या होने वाला है। So these are 2 times this incident happened when Mother Yashoda told the story. तब भी उस समय कान्हा खड़े हो जाते हैं राम के भाव में आकर, लक्ष्मण मेरा धनुष लेके आओ, रावण को मारना है। Anyway, story was completed. कान्हा went to sleep. अब अगले दिन सुबह की बात है, कान्हा को उठा दिया गया है, निल्हा दिया गया है, खिला दिया गया है, and whole night Mother Yashoda was crying. Whole night she had been crying. She had been crying. She couldn't sleep. एकदम से कहते हैं ना व्हाट यू से, सोमबरनेस को क्या कहेंगे हिंदी में, मायूसी, मायूसी का माहौल छाया हुआ था। देयर वाज अफेक्शन इन दैट, बट इट वाज लाइक अ लिटिल सैडनेस देयर। तो फिर नंद बाबा कहते हैं कान्हा को ठीक है अब तैयार हो गए, चलो यशोदा मैया के पास। कृष्ण कहता है बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। उसी बीच रोहिणी आती है, रोहिणी कहती है कृष्णा यशोदा रात भर सोई नहीं है, यशोदा माई हैड बीन क्राइंग होल नाइट, चलो मैया के पास चलो। एंड कृष्णा सेड नहीं मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तो नंद बाबा बोलते हैं अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो नंद बाबा सेड कृष्णा, एंड ही रेज्ड हिज हैंड, तो मैं मैया को मारूं क्या, तब तुम्हारा गुस्सा शांत होगा। नो कृष्णा वाज फ्राइटेंड, अरे ऐसे कैसे हो गया, मैं तो कहीं और लीला को लेके जा रहा था, यहाँ तो नंद बाबा गुस्सा हो गए। तो कृष्ण बोले नहीं नहीं बाबा, नहीं नहीं बाबा, मैया को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। एंड देन रोहिणी सेड, कृष्ण और कान्हा, दे विल कॉल कान्हा और लाला, लाला अगर आप यशोदा के पास नहीं आए तो शायद यशोदा। एंड देयर वाज अ लॉन्ग पॉज एंड कान्हा अंडरस्टूड। माँ यशोदा by continuously crying and crying, she may give her life. और जैसे ही कृष्ण को ये समझ आया, he ran from the quarters of Nand Baba, he ran to the quarters of Ma Yashoda,
and he jumped in the lap of Mother Yashoda. उस प्रकार से माँ यशोदा के पास कृष्ण वापस पहुंचते हैं. बोलिए श्री यशोदा कृष्ण की. So this Damodar pastime happened in a place called as Mahavan, जिसको आज गोकुल भी कहा जाता है. तो आज हम शाम को उस गोकुल महावन में जाएंगे जहाँ पे ये उखल बंद लीला हुई थी. वहाँ पे उस प्रकार से आज एक स्थान है जहाँ बताया जाता है कि उखल बंधन लीला उसी जगह हुई थी. भगवान की रिमेम्बरेंस में, क्योंकि कृष्ण ये पूरी लीला शुरुआत इस बात को लिखी थी कि कृष्ण चोरी बहुत करते हैं. उस चीज को याद करते हुए एक बहुत खूबसूरत भजन लिखा गया है जिसका नाम है चौराष्टकम. हम आगे गोकुल महावन की चर्चा करने से पहले विल सिंग दिस चौराष्टकम. अगर आप चाहें तो आप अपने मोबाइल पे ढूंढ सकते हैं, अदरवाइज आई विल फॉरवर्ड यू दिस लिंक. आई बिलीव ये बिल्व मंगल ठाकुर के द्वारा लिखा हुआ ये भजन है. इट्स अ सॉन्ग रिटन बाय बिल्व मंगला ठाकुर, और इस भजन के माध्यम से बिल्व मंगला ठाकुर बात करते हैं क्या क्या भगवान चुराते हैं. माखन चुराते हैं, राधा रानी के हृदय को चुराते हैं, और क्या क्या चुराते हैं. इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग. सो लेट्स ट्राई टू सिंग दैट. ऑलराइट. व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपागणानां च दुकुलचौरम्. व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपागणानां च दुकुलचौरम्. Everyone. अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौरागणान्यं पुरुषं नमामि. श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरं नवाम्बुदा श्यामला कान्ति चौरम्. पदाश्रितानां च समस्तचौरं चौरागणागण्यपुरुषं नमामि. अकिञ्चनीकृत्य पदाश्रितं या करोति भिक्षुं पतिगेहहीनम्. केनापि आहो भीषणाचारादृक् दृष्टा श्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि. यदि अनामपि हरति शेषं गिरिप्रसारन्नपि पापरासे. आश्चर्यरूपो ननु चौरादृक् दृष्टा श्रुतो वा न मया कदापि. धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणं च हित्वा मम सर्वमेव. पलायसे कुत्र धृतोऽत्यक्षौरा त्वं भक्तिदाम्नासि मया निरुद्धा. चिन्तसि घोरं यमपाशबन्धं चिन्तसि भीमं भवपाशबन्धम्. चिन्तसि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्ता कृतं तु बन्धम्. मनमानसे तामसरासि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्धा. लभस्व हे चौरहरे चिराय स्वचर्य दोषोचितमेव दन्दा. व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपगणानां च गोकुलचौरम्. व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपगणानां च गोकुलचौरम्.
कारागृहे वस सदा हृदये मादये मदभक्ति पाश दृढ़ बंधन निश्चलासन त्वाम कृष्ण हे प्रलय कोटि शतांतरेपि सर्वस्व चौरा हृदया नाहि मोष्यामि. Anyone would have Hindi translation of this? हिंदी अर्थ. ब्रज में प्रसिद्ध माखन चुराने वाले एवं गोपियों के चीर चुराने वाले, अपने आश्रित जनों के अनेक जन्मों के द्वारा उपार्जित पापों को चुराने वाले चौराग्र गण्य पुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ. श्रीमती राधिका के हृदय को चुराने वाले, नूतन जलधार की श्याम कांति चुराने वाले एवं निज चरणाश्रितों के समस्त पाप चुराने वाले चौराग्र गण्य पुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ. जो अपने चरणाश्रितों को निष्किंचन बनाकर मार्ग में घूमने वाले अनेक भिक्षुक बना देते हैं, हाय ऐसे भयंकर चोर तो किसी ने तीनों लोकों में भी देखा या सुना नहीं होगा. जिसका नाम मात्र लेना भी पर्वत के समान विशाल पाप समूह को भी समूल हर लेता है, ऐसे आश्चर्य रूप वाला चोर तो मैंने कभी भी कहीं देखा या सुना नहीं. हे चोर, मेरे धन मान इंद्रियों प्राण एवं सर्वस्व को हर कर कहाँ भागे जा रहे हो? क्योंकि आज तो तुम अपने भक्ति रूप रज्जु धारण कर मेरे द्वारा रोक लिए गए हो. क्योंकि तुम यमराज के भयंकर पाश बंधन को तो काट देते हो एवं संसार के भयंकर पाश बंधन को विदीर्ण कर देते हो तथा सभी जनों के समस्त बंधन को काट देते हो, किंतु अपने प्रेमी भक्त के द्वारा रचे गए अपने प्रेममय बंधन को तुम काट नहीं पाते हो. हे मेरा सर्वस्व चुराने वाले चोर रूप हरे, मैंने आज तुमको अज्ञान रूप अंधकार समुदाय से भयंकर एवं दुखभय मेरे मन रूपी कारागार में बंद कर दिया है. अतः अपनी चोर रूप दोष के उचित दंड को ही बहुत समय तक प्राप्त करते रहो. हे मेरा सर्वस्व चुराने वाले कृष्ण, मेरी भक्ति रूप पाश के दृढ़बंधन में निश्चल होकर मेरे हृदय रूप कारागार में सदैव निवास करते रहो, क्योंकि मैं तो अपने हृदय रूप कारागार से करोड़ों कल्पों में भी आपको विमुक्त नहीं करूंगा. इस अष्टक में यस फिनिश. हिंदी में बहुत जल्दी फिनिश हो गया. All right. So anyways, we can read this prayer. Beautiful to sing also and beautiful to meditate on the prayer. So गोकुल की बात करी जाए, महावन की बात करी जाए. I have sent you a little map for महावन. उसके थोड़ी देर पे उस पर चर्चा करेंगे. ऐसे कहने को तो बहुत सारी लीलाएं हैं. I'll touch upon one particular incident. Again a very very sweet pastime. कहने को महावन में पूतना का वध हुआ. महावन वही जगह है जहाँ मथुरा से वसुदेव कृष्ण को लेकर गए. फिर पूतना का वध हुआ, शक्तासुर का वध हुआ, त्रिनावत्र का वध हुआ. अनेक इंसिडेंट्स हुए हैं. बर्थडे फेस्टिवल्स का उल्लेख आता है, कृष्ण के जन्मदिन का इत्यादि, लाइक दैट. हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड ऑफ कृष्णस बर्थडे फेस्टिवल? जन्मदिन की कहानी कृष्ण की. सम ऑफ यू हैव हर्ड, रियली? मे बी फ्रॉम हिंजेवाड़ी करके. एनीवेज, ठीक है. So I'll tell you about another story. ये कहानी है एक औरत की जो सही समय में जिसका विवाह हुआ, परंतु दुर्भाग्यवश उसके पति का निधन हो जाता है. ये ब्रजमंडल में ही रहा करती थी. भगवान श्री कृष्ण के समय की बात है. कोई संतान नहीं थी और दुर्भाग्यवश अपने पति के निधन होने के कारण just for the sake of maintaining herself, वह मार्केट से फल फूल लेकर आया करती थी और वृंदावन और ब्रजमंडल के अलग अलग गांवों में जाकर उन फलों को बेचा करती थी. इस प्रकार वो भ्रमण कर रही थी कि उसको एक बार पता चला, कुछ लोगों से सुनने को मिला कि ऐसे ऐसे एक बहुत खूबसूरत बालक है जिसका नाम कान्हा या कृष्णा है. अगर आपने उसका एक बार दर्शन ले लिया तो आप अपने जीवन के सारे दुखों को भुला देंगे.
तो जब वो फल बेचा करती थी, आपको भी याद होगा, जब फल वाले या सब्जी वाले घर के बाहर आया करते थे तो आवाज लगती थी, केला ले लो, सेब ले लो। ऑफ कोर्स आलू ले लो तो नहीं बोलेंगे फल वाले, यू नो, बट लाइक दिस शी विल गो एंड कॉल आउट, केला ले लो, आम ले लो, सेब ले लो, चीकू ले लो, लाइक दैट शी वुड कॉल आउट। उस प्रकार से काफी समय तक इस खूबसूरत बालक के बारे में जिसने उसने सुना था, वो काफी समय से ढूंढ रही थी। शी कुडंट फाइंड। वो यमुना के उस पार रहती थी, स्वयं बोट चलाकर आती और फिर टोकरी में रखे फल फूल को जाकर अलग अलग गांव में बेचने का प्रयत्न करती। एक दिन उसका कुछ ब्रजवासियों से मिलना हुआ, जहां उसने इस बालक के द्वारा करी गई पूतना, तृणाव्रत इत्यादियों की लीला का उल्लेख सुना। केवल वही नहीं, दामोदर लीला का भी उल्लेख सुना। केवल उतना ही नहीं, यमल अर्जुन वृक्ष को किस प्रकार से नलकुबेर मणिग्रीवा का उद्धार हो, वो भी लीला सुनी। और इस लीला श्रवण करने का इतना असर पड़ा, शी बिकेम सो रेस्टलेस, अब तो मैं इस बालक से मिलके ही रहूंगी। कौन है ये, कौन है ये? तो उल्लेख आता है, नाउ दिस पर्टिकुलर डे व्हेन शी केम क्रॉस यमुना, उसके सौभाग्य के लिए कहिए या कहिए भगवान श्री कृष्ण की कृपा, आज वो पहली बार गोकुल पहुंचती है। और अब जब वह गोकुल में टोकरी लेकर घूम रही है, उसके मन में कृष्ण का चिंतन इतना समा गया है कि आज वो नहीं बोल रही कि केला ले लो, आम ले लो। आज सिर्फ वो कह रही है, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। सिर्फ उसके नाम, मुंह से केवल कृष्ण के नाम निकल रहे हैं, गोविंद दामोदर माधवेति। ऐसे ऐसे करके वह नंद बाबा के महल के बाहर से जा रही थी। तो जैसे हमने बात करी थी कि कैसे जब माँ यशोदा ऐसे भजन कर रही थी तो कृष्ण बोले, अरे कौन पुकार रहा है? एंड अगेन कृष्ण हर्ड, अरे कौन बुला रहा है? उस समय घर में कोई नहीं था, नंद बाबा तो थे ही नहीं, माँ यशोदा अंदर आंगन में कुछ कार्य कर रही होंगी। तो कान्हा भागते हुए बाहर गए और उन्होंने देखा एक औरत आवाज लगा रही है, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। और उनको पता चला कि इस औरत के पास टोकरी है, टोकरी में कुछ फल हैं, फल फूल हैं। ही वेंट रनिंग इनसाइड। ही न्यू कि नंद बाबा को कभी उन्होंने पैसा देखते हुए देखा नहीं, क्योंकि देयर वाज नो सिस्टम ऑफ करेंसी, इट वाज अ बार्टर सिस्टम। तो नंद कृष्ण ने सोचा कि क्यों ना मैं इस औरत से कुछ फल लेता हूँ। ही वेंट इनटू द किचन और वहाँ पे रखे हुए ट्रंक में उन्होंने हाथ डाला, छोटा सा हाथ, जितने गेहूं हाथ में आ सकते थे दोनों हाथ में भर के कान्हा भागते हुए गेट तक पहुँचे। भागते भागते जब वो पहुँचे, सारे के सारे गेहूं निकल चुके थे हाथ से। He reached there and now he is there in front of this lady. She is entirely out of her consciousness and she is constantly singing. She is eagerly looking, मुझे कहाँ मिलेंगे? गोविंद दामोदर माधवेति। और जैसे ही कान्हा उनके सामने पहुंचता है, मैया मैं आ गया, सॉरी ही डिडंट से मैया, ही वेंट एंड रीच्ड देयर, ही सेड मैं आ गया हूं, क्या लाई हो तुम? तो जब वो औरत फ्रूट सेलर कृष्ण को देखती है, वो हैरान हो जाती है। शी कुडंट टेक हर आईज ऑफ। तो उस औरत ने बोला, मैं तुम्हारे लिए फल लाई हूं, कितने चाहिए? कान्हा बोला, इतने सारे। तो औरत ने पूछा, मुझे क्या दोगे? बोला, इतना सारा गेहूं। हाथ खोलते एक भी दाना नहीं था। एंड व्हेन शी सॉ, शी सेड, कान्हा तुम्हारे हाथ में तो, गोपाल तुम्हारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। एंड गोपाल सेड, ओ सारे गिर गए। एंड देन द लेडी सेड, वेल मैं तुम्हें इतने सारे फल दूंगी, पर मेरी एक कंडीशन है। कान्हा बोला, क्या? बोला, यू हैव टू कम sit on my lap, look in my eyes and you have to say, मैया फल दे दो, just do this much and I'll give you the whole bucket. Kanha said, so be it, बड़ा सस्ता का ऑफर है। He jumped in her lap and he looked in her eyes and he said, मैया
And the moment Kana said Maya, it is described as if the whole creation stopped. She was already so much absorbed in thinking about Krishna because उसने श्रवण करा था. The moment she heard the word Maya from Krishna, everything stopped for her. The sound was reverberating again and again, and she is beholding the beautiful face, petal-like eyes of Krishna, who was sitting right in the lap. And Krishna भी बड़ा चालू थे. एक बार मैया बोलते कूद गए. He jumped, and now he is standing and he is waiting. क्या हुआ? कुछ हो ही नहीं रहा. And then he again said, Maya! And then she came back into the consciousness. But yet, उनकी चेतना में वही शब्द बार बार reverberate कर रहा था. She put down her bucket and she gave as much as fruits Kana could carry in his hands. और फल लेते ही काना वहां से भाग जाता है. It is described that fruit seller lady sat on the gate, entry gate of Nanda Baba for hours together, looking in that direction from where Krishna came and Krishna went. He was so stunned, she was so stunned. और जब कान्हा उनके लैप पे बैठे थे, she was in ecstasy so much so every hair in her body was standing erect. And she was like in this ecstatic emotions for long hours. जब वहाँ के किसी ब्रजवासी ने उसको उठाया तो सब उसको याद आया. And then she left, only saying one thing, Govinda Damo Dharmadaveti, Govinda Damo Dharmadaveti. She went out of the Gokul, and she was so absorbed she didn't realize also what she's carrying. और जब वह यमुना के तट पे पहुंचती हैं, एक वृक्ष के नीचे जाके वो बैठती हैं, और तब उनको पहली बार एहसास होता है, अरे ये मेरी टोकरी इतनी भारी क्यों हो गई है. And she put it down and she realized जो टोकरी थी वो सबसे अनमोल हीरे मोतियों से भरी हुई थी. And then she understood, ये केवल प्रभु का ही कमाल हो सकता है. इतने अनमोल थे कि एक मणि से, without even a single diamond, whole of Kamsa and his wealth could have been purchased. You know what did she do? She was poverty stricken. She had nothing, nobody. And she looked at it and she said, इसकी क्या जरूरत है? She threw all of it in the Yamuna. And she left that place by singing, Govinda Damo Dharmadaveti, Govinda Damo Dharmadaveti. And it is described this was the last time when she was ever seen. Nobody ever saw her, where she went, and she never ever came also. So I guess we all can also pray to the Lordships. जिस प्रकार से इस गोपी का भगवान के बारे में श्रवण करके भगवान में इतना प्रेम जागृत हुआ और इतने प्रेम पूर्वक वो भगवान के नामों का उच्चारण किया करती थी. हम यहाँ इस व्रजमंडल परिक्रमा के लिए आए हैं. हमारे गुरुवर, आचार्यवर और प्रभु की अगर कृपा रहे तो कुछ नहीं तो कम से कम थोड़ा हम भी भगवान के नेम जो नाम है उसको प्रेम पूर्वक पुकार सकें. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. बिल्वमंगला ठाकुर इस लीला का स्मरण करते हुए बहुत खूबसूरत भजन लिखते हैं. एंड ही डिस्क्राइब्स नॉट ओनली दिस पास टाइम, मैनी अदर पास टाइम्स. ये करीबन 100 श्लोक लंबा श्रृंखला है. हम उतना तो नहीं, शुरू के कुछ 10-15 श्लोक गाने का प्रयत्न करेंगे. इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल ऑफरिंग बाय बिल्वमंगला ठाकुर. लेट्स ट्राई टू डू दिस. अग्रे कुरुणाम अथ पांडवानां दुशासने हातवस्त्रकेशा
कृष्णा तदाक्रोशत् अनन्यनाथ गोविंद दामोदर माधवेति। कृष्ण तदाक्रोशत् अनन्यनाथ गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण विष्णु मधुकैटभारे भक्तानुकंपिन् भगवन् मुरारे। त्रायस्व मां केशवालोकनाथ गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामा किल गोपकन्या मुरारी पादार्पिता चित्तवृत्तिः। दध्यादिकं मोहवासादवोचद् गोविंद दामोदर माधवेति। Together. गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। उल्लूखले संभ्रता तण्डुलांश्च संघटयन्तो मुसाल प्रमुग्धा। गायन्ति गोप्य जनातानुरागा गोविंद दामोदर माधवेति। Together. गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। काचित् कराम्भोज आपूते निश्चन्नं क्रीडा शुकं किं शुकारक्ततुण्डम्। अध्यापयामास सरोरुआक्षी गोविंद दामोदर माधवेति। Together. गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति।
ग्रहे ग्रहे गोपवधू समूहा प्रतीक्षणं पिञ्जरासारिकानाम् सकलगिरवाचितं प्रवर्तो गोविन्द दामोदर माधवेति 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 I'll just read the meaning of few. आप लोग उसको आराम से पढ़ लीजिएगा. So, शुरुआत करते हैं बिलमंगला ठाकुर द्रौपदी से और कहते हैं Before the assembled Kurus and Pandavas, when Dushasana caught her hair and clothing, Krishna, Draupadi, having no other lord, cried out, Govinda, Damodara, Madhava, please protect me. O Lord Krishna, enemy of the Madhu and Kaitaba, O Supreme Personality, enemy of Mura, please be merciful unto your devotees. O Keshava, Lord of the world, Govinda, Damodara, Madhava, please deliver me. Though desiring to sell milk, dahi, butter, etc., the mind of a young gopi was so absorbed in the lotus feet of Krishna that instead of calling out, Doodh le lo, they were calling out, Govinda, Damodara, Madhava. The grinding mortars full of grains, the gopis' minds are overcome as they thresh with their pestles, singing, Govinda Damodara Madhaveti, Govinda Damodara Madhaveti. A lotus-eyed girl instructed the red-beaked pet parrot that was seated in the cup of her lotus hand, and she said, Govinda Damodara Madhava. Each and every house, a bevy of Gopa, engaged in making the caged parrots constantly utter with broken words, Govinda Damodara Madhava. Hare Krishna. So there are many, many beautiful. So हमने दो श्लोक तो देखे जहाँ गोपियों के दूध लेने की बात आई थी और मंथन की, उसकी हम चर्चा कर चुके हैं. Anyways, गोकुल महावन बहुत सारी वहाँ लीलाएं हुई हैं. सो ये जो फ्रूट सेलिंग पास टाइम था, ये गोकुल महावन में हुआ आखिरी लीला है. उसके बाद नंद बाबा, उपानंद इत्यादियों के सलाह मशवरा पे वह गोकुल से मूव करके वाया द मीडियम ऑफ काम्यवन वह वृंदावन पहुँचते हैं. ऐसा करके लेट्स टेक अ लुक एट द मैप. आज हम शाम को गोकुल महावन जाएंगे
एक्चुअली रावल भी आज ही जाने का है ना, राइट? आज है, राइट? विल हैव टू प्लान इट आउट. हमने श्रीमती राधा रानी के बारे में कुछ नहीं कहा अभी, राइट? कल मैंने राधा रानी के बारे में बात नहीं की, केवल मैंने जन्म के बारे में बताया, और राधा तत्व के बारे में चर्चा नहीं करी थी. विल सी, इफ नॉट maybe in the evening we'll do it. अगर समय मिला तो करते हैं. I'm not going much more the stories. मैं संक्षिप्त में आपको बता देता हूँ ताकि आप उस जगह जाएंगे तो आपको थोड़ा उस लीला का स्मरण रहेगा. काफ़ी भक्तों ने इस चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा. नंद बाबा का रेजिडेंस, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट इज दैट, 84 कोश, क्या कहते हैं, 84 खंबा, लाइक दैट. नंद भवन भी उसी जगह को कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान. जहाँ फिर पूतना का वध किया था तो वो जगह भी है, पूतना उद्धार स्थल. शक्तासुर का तो नंद भवन में ही उद्धार हुआ था, तो वह एक प्रकार से रिमेम्बरेंस की वो जगह भी है. त्रिना वर्त का जो वध हुआ था उसकी मेमोरी में भी, और उसके रिमेम्बरेंस, मतलब इन रिमेम्बरेंस ऑफ दैट देयर इज़ अ प्लेस ओवर देयर. उखल स्थान जो हम आज शाम को देखेंगे, जहाँ वो उखल है, कहते हैं कि यही वही उखल थी. जो भी है उस स्थान को देखेंगे तो उखल बंधन लीला के बारे में हमने थोड़ी चर्चा करी थी. नंद बाबा की गौशाला भी देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ श्रीला सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर है, जो यहाँ गोवर्धन से कई बार वह गोकुल या महावन जाया करते थे, तो उनका भजन कुटीर मिलेगा. Oh yes, I forgot. One another interesting thing that had happened, despite killing of demons and also fruit selling pastime and the Ukhal Bandhan Leela, there was another thing that had happened. वो था कि कैसे एक बार दाऊ जी यशोदा के पास भागे भागे आते हैं, कहते हैं मैया मैया लाला ने मिट्टी खाई. That pastime also happened in Gokul. मैया बोली हाँ बदमाश, पहले चोरी करता है, घर का भी खाता है, मिट्टी भी खाता है, दिन भर खाता है. So Maya ran outside and she caught Kana and she asked Kana, क्या तुमने मिट्टी खाई? भैया मैंने कुछ नहीं खाया. तो क्यों बोल रहे हैं? भैया ये मुझसे गेम में हार गए हैं इसलिए गुस्सा निकाल रहे हैं. बलराम जी भी कह रहे हैं भैया दाऊ जी को भी हरा दिया इसलिए झूठ बोल रहे हैं. So I believe it was Krishna who said, भैया आपको भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो आप मेरे मुंह को खोल के देख लीजिए. So like that Krishna said, and then Mother Yashoda said, yes, open your mouth. And then Krishna was thinking, यार मैं तो मजाक में कह रहा था, मुंह खोलूंगा तो सारी की सारी मिट्टी आगे जीप पे बैठी हुई है, अभी तक तो अंदर ली भी नहीं मैंने, तो क्या किया जाए? तो योग माया शक्ति के प्रभाव में कृष्णा ओपन्ड हिज माउथ एंड ही गेव दर्शन ऑफ ब्रह्मांड. जहाँ ये लीला हुई उसको कहा जाता है ब्रह्मांड घाट. तो उस जगह पे भी जाएंगे. 1971 ये कार्तिक मास की बात है, नवंबर का महीना था. श्रीला प्रभुपाद जी अपने भक्तों को पहली यात्रा के लिए लेकर आए थे. तो ब्रह्मांड घाट पे जब पहुँचे थे तो सभी भक्तों को कहा था जाओ स्नान करो. नवंबर का मौसम था, ठंडा था, इट वॉज इन द डे टाइम. तो प्रभुपाद जी ने जब पानी छुआ तो प्रभुपाद बोले ये बूढ़े व्यक्ति के लिए कुछ ज़्यादा ठंडा है, तुम नौजवानों तुम लोग कूदो. सो भक्तों की इच्छा तो बहुत है कि प्रभुपाद जी भी आए. He would take bath in Yamuna and other places with devotees. Then Prabhupada came back and he was sitting there and all the devotees were jumping and dancing, having great time in the Brahmanda Ghat. और शिला प्रभुपाद जी थोड़ी देर में देखकर प्रभुपाद जी बोले अरे बुढ़ापा गया तेल लेने. He took out his upper cloth, put on the gamcha and he also jumped. So I have the photo. I'll send you the photo. ये प्रभुपाद लीलामृत में आती है तो आप इसको देख सकते हैं. मैंने निकाल के रखा था ताकि आप आज शाम को जब ब्रह्मांड घाट जाएं तो स्नान करना ना भूलिएगा. So do carry your extra gamcha. So Krishna willing will take bath in Brahmand Ghat. I've just sent you the photo. This is that photo of Srila Prabhupada entering into the Brahmand Ghat. इस ब्रह्मांड घाट पे एक और लीला हुई है. ऐसे कहने को तो बहुत सारी लीला हैं, but just few things. Just to when we go there we can think about it. एक बार कृष्ण रोते रोते घर आए. माँ यशोदा ने पूछा क्या हुआ, तो कृष्ण बोलते हैं मुझे बहुत he was very angry. So यशोदा ने बोला क्या हुआ,
तो कृष्ण ने बोला कि मुझे सब कह रहे हैं मैं आपका बेटा नहीं हूँ। तो मैया ने पूछा क्या हुआ? तो कृष्ण ने बताया कि हम लोग ऐसे बाहर खेल रहे थे और सारे के सारे गोपा मुझे बोलने लगे, देखो नंद बाबा खूबसूरत है, फेयर कॉम्प्लेक्शन, यशोदा मैया फेयर कॉम्प्लेक्शन, तू ही काला है, तो तू काला कैसे हो सकता है? तो उनकी संतान है ही नहीं। तुझे तो तेरे माता पिता ने एक वट के वृक्ष के छेद में छोड़ के चले गए थे। नंद बाबा तेरे पे कृपा दिखाने के लिए उस वृक्ष के शाखा से तेरे को लेकर आए हैं। एंड व्हेन कृष्ण हर्ड दिस ही वाज क्राइंग एंड क्राइंग। वो वहाँ तो रो ही रहा था। जैसे ही नंद बाबा के आंगन में घुसता है, जमीन पे लेट पोड़ के, मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे माँ बाप नहीं है। So that also past time happened in Brahman Ghat, and then Mother Yashoda caught hold of Krishna. He was not willing to listen, and she said, I am only your mother, nobody else. Like this incident also happened there. So जब ब्रह्मांड घाट पे ये घटना घटती है जहाँ माँ यशोदा को पूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन दिखाया जाता है और अंत में उनको ही कृष्ण के मुख में स्वयं के दर्शन होते हैं, कृष्ण के मुंह में देखते हुए दर्शन होते हैं, तो माँ बहुत चिंता में आ जाती हैं। एंड माँ सोचने लगती है, यशोदा सोचने लगती है, अरे गर्ग मुनि के द्वारा कही बात कहीं सच तो नहीं है कि हमारा लाल ही तो अपनी नारायण नहीं है। एंड इमीडिएटली शी लॉस्ट हर कंपोजर ऑफ वात्सल्य एंड शी गॉट इन्वॉल्व इनटू दिस ऑ एंड रेवरेंस। और वह उस चीज को सोचते हुए एक जगह पे आती हैं जिसको कहा जाता है चिंता हरण घाट। शी केम टू दिस प्लेस, इट्स देयर ऑन द मैप, so we'll probably hopefully we'll go there. She came to that place जहाँ की बताई जाती है it's like a sandy beach। वहाँ पे आते ही उनके मन से योगा माया के प्रकोप से वो सब कुछ भूल जाती हैं, उनकी सारी चिंता हर जाती हैं। उसको कहा जाता है चिंता हरण घाट। like this there is another place called as कोले घाट। तो वो जगह वह है जब वसुदेव कृष्ण को कंस के कारागृह से लेकर मथुरा से लेकर जब वो गोकुल पहुंचे थे तो वो इसी घाट के माध्यम से गोकुल गए थे। उसको कहा जाता है कोले घाट। like this उसके बाद वहाँ से आगे शायद अगर समय मिलेगा, आई डोंट नो इफ यू रियली टेक बात इन ब्रह्मांड घाट, हमारे ब्राह्मण बाहर निकलने वाले नहीं हैं, मतलब हमारी जीवात्माएं। सो रावल इज अ प्लेस, जस्ट आई कैन टेल यू इन ब्रीफ, एक्चुअली आई फॉरगॉट अबाउट इट, वी आर गोइंग टू रावल, सो आई डोंट हैव अ मैप ऑफ इट। सो रावल इज़ अ प्लेस, जैसे मैंने आपको शायद कल बताया था, पहले वृषभानु जी बरसाना में रहते थे एंड नंद बाबा नंदगांव में, परंतु वह दोनों ही शिफ्ट होते हैं। नंद बाबा पहुंचते हैं गोकुल में एंड वृषभानु जी पहुंचते हैं रावल में। और रावल के पीछे ही गंगा यमुना बहती थी। तो एक दिन जब वो स्नान करने के लिए गए तो उस प्रकार जैसे मैंने आपको कल कहानी बताई थी, तो वहाँ पे श्रीमती राधा रानी मिली। तो श्रीमती राधा रानी का वह बर्थ स्थान, बर्थ प्लेस कहा जाता है। मुझे भी कई साल हो गए वहाँ गए हुए, तो मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं, बट देयर इज़ अ स्मॉल टेम्पल देयर लाइक दिस इन दैट प्लेस ऑफ रावल, लाइक दिस। दैट्स द थिंग अबाउट रावल। श्रीमती राधा रानी के बारे में मैं शायद कल बात करता हूँ, क्योंकि वो तत्व मैं एंड में बात नहीं करना चाहता। सो इट विल बी फिलोसफिकल डिस्कशन, मे बी आई विल जस्ट कंक्लूड हियर। श्री चैतन्य महाप्रभु जब महावन गए थे तो उसके बारे में उल्लेख किया गया है भक्ति रत्नाकार में। श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोकुल महावन में पहुंच के क्या किया उसका उल्लेख करते हैं। कहा गया है, अहिष निवास कृष्णा चैतन्य एथाया, जन्म सवस्थाना देखी उल्लासा ही आया, भावावेश प्रभु नृत्यां गीते मग्न हैला, कृपा करे सर्वचित्ता आकर्षण कैला। नरहरि ठाकुर के द्वारा लिखे हुए भक्ति रत्नाकार में बताया गया है, जब श्री चैतन्य महाप्रभु महावन पहुँचते तो क्या करते हैं। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के जन्म स्थान पर पहुँचते हैं, he was overwhelmed with the emotions of ecstasy and he became absorbed in dancing and singing। उन्होंने वहाँ बहुत जोरदार हरिनाम संकीर्तन किया था, जिसको देखकर उस समय के महावन के रहने वाले सभी गाँववासी वहाँ पर पहुँचे और उनके संग नृत्य करने लगे। Why did I include this श्लोका before concluding? ये आपका गोल है, आज शाम को जाएंगे तो वहाँ जोरदार हरिनाम संकीर्तन होना चाहिए। In that mood and spirit will get down from the bus
and will sing and chant at the place of Lord Shri Krishna's appearance and maybe his childhood pastimes. So with that, I'll pause here for today's discussion. आज हम गोकुल महावन जा रहे हैं, तो उसके बारे में हमने संक्षिप्त में थोड़ी चर्चा करी है, और कल हम जाएंगे नंदगांव, तो कल नंदगांव के बारे में, और परसों जाएंगे हम गोवर्धन. So tomorrow I'll speak something about Nandgaon and Govardhan, a little bit in summary about it. Jagat Guru Srila Prabhupada ki, Shri Giriraj Govardhan ki, Shri Vrindavan Dham ki, Shri Shri Radha Shyama Sundar ki, Shri Shri Krishna Balaram ki, Gopremanande. Hare Krishna.